हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ साधना सिंघल, एक वेट लॉस ट्रेनर, योगा ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रों के व्रत की, आहार और विहार की, और इसको मनाए जाने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कि हम इसे क्यों और कैसे मनाएं। तो इसको जानते हैं कि नवरात्रे कब आते हैं। नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार और 2 ऋतुओं के परिवर्तन काल में, यानी कि संधि काल में। जब सर्दी खत्म होकर गर्मी शुरू होने को होती है तो उन दोनों के समय का जो संधि काल होता है वो चैत्र मास होता है और उसमें नवरात्रे आते हैं। इसी प्रकार जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर सर्दियां शुरू होने को होती हैं तो उनका जो बीच का संधि काल होता है, यानी अश्विन माह में हमारे नवरात्रे आते हैं। ये दोनों का समय में ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में भी ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होते हैं और हमारा शरीर उस समय थोड़ा सा रोग के प्रति प्रोन होता है, अर्थात रोग ग्रसित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और इस संधि काल में ही रोग जनित कीटाणु यानी कि मक्खी और मच्छर भी पैदा होते हैं, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया, डेंगू आदि भी फैलने लगते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए हमारे ऋषि और मुनियों ने प्राचीन काल से ही एक उपवास की व्यवस्था की है। ये धार्मिक रीति से अभी तक किया जाता रहा है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो हम इसका अधिक लाभ भी उठा पाएंगे और अपना मन भी बना पाएंगे इन्हें करने के लिए। तो आजकल तो बहुत नई नई तरह की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं, पर हर कोई इससे तो ग्रसित नहीं होता। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो लोग ऐसी बीमारियों की चपेट में आते हैं। तो अब हमें इनसे बचने के लिए अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने भोजन को संयमित करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं हम इन नवरात्रों से। तो पहले हम समझते हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। नवरात्रे मनाने का कारण हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को ही रखा है। वैसे तो आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं कि हमारे अधिकतर त्योहार रात में ही मनाए जाते हैं, अर्थात हिंदू रीति में रात्रि में ही त्योहार मनाने का एक रिवाज है। उसका कारण यह है कि रात्रि में हमारी आध्यात्मिक शक्तियां अधिक जागृत होती हैं। आपने रात्रि में मनाए जाने वाले त्योहारों पे कभी ध्यान दिया है? जैसे दीपावली है, चाहे होलिका दहन है, चाहे शिवरात्रि है या नवरात्रि है, सारे त्योहार हमारे रात्रि को ही मनाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी एक जो दिन के समय में एक शोर होता है, एक कोलाहल होता है, वो अधिक होता है। तो अगर हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए या हम धार्मिक अनुष्ठान करके अपने भीतरी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो वो थोड़ी डिस्टर्ब तो होती हैं, उनमें व्यवधान आते ही हैं। किंतु जब रात्रि के समय जब कोलाहल कम होता है या नहीं होता है तो उस समय हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अधिक जागृत कर पाते हैं, हम उन पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। और इसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने इसको इस प्रकार समझा कि सूर्य की किरणें हमारे जो साउंड्स के वाइब्रेशंस होते हैं इसके फ्लो में थोड़ा सा रुकावट डालते हैं। इसको हम समझते हैं रेडियो स्टेशंस के द्वारा। जैसे आजकल हम रेडियो चलाएं तो उनके जो स्टेशंस होते हैं, वीक स्टेशंस, वो दिन में जल्दी नहीं पकड़ते हैं, किंतु वही स्टेशंस रात को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि सिग्नल्स का जो साउंड्स वाइब्रेशंस का फ्लो होता है रात में अधिक होता है दिन की बनस्पत। इसलिए हमारी आध्यात्मिक शक्तियां भी रात को अधिक अच्छी तरह से ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिलकर हमारी चेतना को जागृत कर सकती हैं। इसलिए रात्रि का महत्व हमारे हिंदू धर्म में अधिक माना गया है। और दूसरी बात, अब हम करते हैं अपने आहार विहार की, उपवास की। नवरात्रों में उपवास रखने का क्या महत्व है? नवरात्रि में उपवास रखने से हमारे शरीर को भोजन कम मिलता है, अर्थात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम काम करना पड़ता है भोजन को पचाने में। भोजन को पचाने में लगी ऊर्जा जब बच जाती है, अर्थात संरक्षित हो जाती है, तो उससे हमारी शरीर की दूसरी स्थानों की रिपेयरिंग होती है। भोजन को पचाने से बची ऊर्जा से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं, हील होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी भोजन न करने से अपने विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का भी कार्य आसानी से कर पाती है, यानी कि बॉडी का डिटॉक्स भी हो जाता है। तो इस तरह से हम नवरात्रों में अपनी मानसिक, शारीरिक
और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करते हैं। तो हमने जाना कि हमने उपवास करके कितने अधिक लाभ लिए। तो हम जब उपवास करते हैं तो उसके साथ साथ हम मंत्रों का भी जाप करते हैं, थोड़ा सा ईश्वर के सानिध्य में भी बैठते हैं। और हमारे यहाँ इसको उपवास के दौरान या उपवास ना भी करें तो भी हमारे हिंदू धर्म में अग्निहोत्र को भी प्रज्वलित करने का विधान रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेली जब अग्निहोत्र प्रज्वलित करते हैं तो उससे उठती हुई सुगंध से पूरा वातावरण महक जाता है, सुगंधित हो जाता है, जिससे हमारे मन में और आत्मा में पवित्रता का भाव आता है। उस दौरान हम मंत्रों का जाप भी करते हैं, जिससे भी मन की शुद्धि होती है और उसमें उत्पन्न थोड़ा सा जो धुआं होता है और उसकी आग की जो तपन होती है, उससे भी हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और उससे हमारे आसपास जो पैदा हुए मच्छर या जीव जंतु होते हैं जो हमें बीमारियां दे सकते हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो अनेकों लाभ हैं हमारे इन नवरात्रों के, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक भी। तो इस वीडियो में हमने जाना नवरात्रों का महत्व और उसमें होने वाले अनेकों फायदे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रों में फॉलो किया जाने वाला एक अच्छा सा डाइट प्लान जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और साथ में आपका वेट लॉस भी होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।